बाकी सब गीत भी नहीं आई। गीत नहीं आई आज? वो एक्चुअली गीता भी कुछ दिन के लिए ऑफिस नहीं आएंगी, उनकी जगह मैं काम करूंगी। चलिए आप मेरे साथ आइए। मुझे आप सबसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी, इधर आइए ना प्लीज। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप सब लोग गीत से बहुत प्यार करते हैं, राइट? मैं यहाँ उनकी जगह लेने नहीं आई हूँ, मैं आप सबको ये बताने आई हूँ कि मैं यहाँ पर गीत की खुशी के लिए आई हूँ। अच्छा बताइए, आप लोग मेरी हेल्प करेंगे? इसमें हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं महोदय? देखिए, गीत मेरी होने वाली भाभी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनकी शादी के पहले मैं उन्हें अच्छी तरह से जान लूँ। प्लस जो सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया है वो ये है कि हम सब एक साथ मिलकर प्लान करते हैं और मान भाई और गीत की शादी को बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत रॉकिंग बना देते हैं। अब ये तो आप सब जानते हैं ना कि अगर हमने शादी की प्लानिंग मान भैया पर छोड़ दी तो एनीवेज ये आइडिया बहुत बोरिंग होने वाला है। सो बताइए, आप सब मेरी मदद करेंगे? आर यू गोइंग टू हेल्प मी? यस, व्हाई नॉट, जरूर करेंगे, बिल्कुल। आफ्टर ऑल गीत जी तो हमारी है। श्रीमान मान भी तो हमारे ही है ना। गुड, हमारा प्लान जो भी हो, लेकिन हमें ये मान भाई से बिल्कुल सीक्रेट रखना होगा, राइट? ये मान भाई भी ना मेरे सिर पे आके खड़े हो जाते हैं। मैं ऐसे कैसे इनकी सरप्राइज प्लान करूंगी? ये लीजिए भाई, मैं सारी फाइल्स ले आई। एनी, अशोक नगर वाले मॉल की फाइल चाहिए मुझे अभी। भाई मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे प्लीज थोड़ा आराम करने दीजिए, मैं फिर जाके लाती हूँ। एनी, मैं यहाँ पे तुम्हारा भाई नहीं तुम्हारा बॉस हूँ। अगर मुझे फाइल चाहिए मतलब फाइल चाहिए, और अगर तुम्हें आराम करना है तो लंच ब्रेक में आराम करना। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाके फाइल से लेके आओ, फास्ट। ये सीपी की फाइल्स कहां गई? किससे पूछता हूं? ये सारे बैग्स गीत मैम के कमरे में रखवा दीजिए। चलिए। हेलो गीत। गीत नहीं, ये हम बोल रहे हैं। वो दादी, मुझे गीत से बात करनी है, बहुत जरूरी काम है। गीत बहुत बिजी है, अभी आपसे बात नहीं कर सकती। एंड बाय द वे, आप बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं उनसे बात करने के लिए? नहीं नहीं दादी माँ, बहुत जरूरी काम है, मुझे एक फाइल नहीं मिली और वो फाइल गीत ही जानती है वो कहाँ रखी हुई है। अच्छा ठीक है, बात करवा देते हैं आपकी। गीत मैम को बुलाइए। किससे बात कर रहे हैं भाई? यानी एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, डिस्टर्ब मत करो। क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मेरा हनी बेटा, ओ दादी आप? तो भाई आपसे बात कर रहे थे? अरे किसी फाइल के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि सिर्फ गीत को पता है कि वो फाइल कहाँ रखी है। दादी कोई जरूरत नहीं है, ये भाई तो खाम का भाभी को परेशान करते रहते हैं। वैसे भी मैं हूं ना यहाँ इनकी फाइल्स ढूंढने के लिए, और मेरे अलावा बहुत सारा स्टाफ है इनकी फाइल्स ढूंढने के लिए। ये लीजिए आपकी अशोकनगर वाली फाइल। और क्या चाहिए आपको? क्या मांग रहे थे भाभी से? वो सीपी की फाइल चाहिए मुझे। मैं लेके आती हूँ। और सुनिए, अगर दादी ने कहा है ना 30 मिनट, तो मतलब सिर्फ 30 मिनट। आखिर दादी तो आप ही की हैं, फैसला थोड़ी बदलेंगे अपना। पूरे दिन में 30 मिनट?
अगर मुझे पूरे दिन में केवल 30 मिनट मिलने वाले हैं तो मुझे मेरी ये 30 मिनट प्लान करने होंगे। सोच के रखना होगा कि मुझे इस 30 मिनट में क्या क्या करना है। इस 30 मिनट में मैं गीत को कैसे खुश करूं? हाँ, एक काम करता हूं, मैं अपने सारे ऑप्शंस यहां पे लिख देता हूं। उसके बाद गीत की मर्जी होगी वो सारे प्लान्स में से कौन सा प्लान चुनती है। सबसे पहले तो मुझे गीत को एक सेलफोन गिफ्ट करना पड़ेगा ताकि मुझे जब भी गीत से बात करनी हो तो मैं उससे बात कर सकूं। एक काम करो, ये चिट्ठी गीत मैडम को दे दो और हाँ, उन्हें कहो इसका जवाब मुझे तुरंत चाहिए। अब मैं गीत को ऑफिस लाके ही रहूंगा। मैं नहीं बल्कि ऑफिस का सारा स्टाफ और एनी खुद उसे वापस लेके ही आएंगे। इन सबसे इतना काम करवाऊंगा कि ये खुद गीत को ऑफिस लाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आदि, आदि, सॉरी सर। अहमदाबाद वाले क्लाइंट से बात हुई तुम्हारी? सर वो तो फ्रांस गया सर, 3 दिन बाद लौटेगा। 3 दिन के बाद लौटेगा। मैंने तुमसे अकाउंट्स की फाइल मांगी थी, वो कहाँ है? तैयार करवा रहा हूँ सर। तैयार करवा रहा हूँ, जाके अभी तैयार करवा, जाओ वहां से। जी सर। रामू को गए 1 घंटे से ज्यादा हो गया पर अभी तक वो गीत का जवाब लेकर क्यों नहीं लौटा? सर, ये एम्प्लॉयज की पीएफ की फाइल। ये फाइल तो मुझे क्यों दे रही हो? मैंने तुमसे सोनीपत वाली फाइल मांगी थी। तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकती हो, मांगता कुछ और देती कुछ और। जाओ यहाँ से। रोमियो कौन है? सर आर्काइव की सारी लिस्ट पूरी की तुमने? बना लो सर, बना लो। अगर जब पूरी नहीं हुई तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मनीषा, ब्लूप्रिंट्स कहाँ है? सर वो एक्चुअली बहाना मत बनाओ, ब्लूप्रिंट चाहिए मुझे, जल्दी लेके आओ। पांडे जी। जी बजरंगबली। पूजा हुई आपकी? श्रीमान। जाके फाइल लेके आओ। भाई मुझे ना बहुत भूख लगी तो मैं थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर जा। सीपी की फाइल कहाँ है? वो तो मुझे नहीं मिली भाई। जाके ढूंढो, अगर नहीं मिली तो। और सुनो, जाके रोमियो की मदद करो, फास्ट। फिर से वही फाइल लेके आई हो तुम। ये लेके जाओ। अजी सर, ये मानसे को क्या हो गया? इतना गुस्सा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत डर लग रहा है। पता नहीं, गीत भी आनी है वरना वो संभाल लेती। हेलो दादी, मैं बोल रही हूँ एनी। हाय एनी, मान कैसे हैं? ज्यादा परेशान तो नहीं हो गए? दादी आपको अभी भी भाई की पड़ी है। भाई ने अकेले पूरा ऑफिस सिर पे उठा रखा है। सब लोग यहाँ से वहाँ भागते घूम रहे हैं, कभी एक फाइल मांगते हैं, कभी दूसरी फाइल मांगते हैं। अब तक उन्होंने किसी को सांस लेने की फुर्सत नहीं दी है। और मुझे तो खाना भी खाने नहीं दिया। आई एम टेलिंग यू दादी, या तो आप गीत को यहाँ भेज दीजिए उनको संभालने के लिए, या फिर आप खुद आइए। आई कांट हैंडल हिम एनी मोर, ही इज गॉटन टू क्रैंकी दादी। हेलो एनी मैम। एनी मैम, मान सर ने बोला है कि जो सीपी प्रोजेक्ट की फाइल है उनकी गाड़ी में पड़ी है, तो वो सीपी ऑफिस भिजवा दीजिए। ओके। अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? Are you like blind? आगे पीछे कोई खड़ा ये तो देख लिया करो। You almost banged my car door. और जब मैं तुमसे बात करने यहाँ पे आई तो तुमने अपनी कार का दरवाजा मेरे मुंह पे दे मारा। ओह हेलो, अंधे तो हो ही तुम, बहरे भी हो क्या? सुनाई नहीं देता मैं तुमसे बात कर रही हूँ।
नमस्ते दादी माँ। नमस्ते पिंकी। मान अपने कैबिन में है? जी। गुड मॉर्निंग दादी माँ। गुड मॉर्निंग। आप सर मैं वो अकाउंट्स की फाइल लेके आता हूँ। एक्सक्यूज मी दादी माँ। दादी माँ आप यहाँ हो? जरूर एनी ने मेरी शिकायत लगाई होगी, तभी आप यहाँ पे चेक करने आई हैं, है ना? आपको मिलने के लिए हमें किसी की शिकायत की जरूरत नहीं है बेटा। माना हमने गीत को अपनी बेटी बनाया है और उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है, लेकिन हम ये थोड़ी ना भूल सकते कि आप भी हमारे पोते हैं और शादी तक आपका ख्याल रखना भी हमारा फर्ज है, क्योंकि उसके बाद तो ये जिम्मेदारी गीत की हो जाएगी, है ना? नयनतारा। नयनतारा, तुम यहाँ पे? एक मिनट मानवीर जी, कुछ भी कहने से पहले हमारी बात सुन लीजिए। कोर्ट ऑर्डर्स के मुताबिक हम इस ऑफिस में तब नहीं आ सकते जब गीत यहाँ हो, और हम जानते हैं कि गीत आज ऑफिस नहीं आई, इसलिए आज हमें हमारे ऑफिस में आने से कोई नहीं रोक सकता। आप भी नहीं। मैं अर्जुन सिंह राठौर, नयनतारा का भाई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब मुझे पता चला कि नयनतारा ने सुसाइड करने की कोशिश की है तो मैं यहाँ चला आया। मेरे पास आपका कुछ सामान है, वही लौटाने आया हूँ। ये आपकी कंपनी के 25% शेयर्स हैं जो गलती से नयनतारा के नाम पर हो गए थे। अर्जुन, ये आप क्या कर रहे हैं? नयनतारा प्लीज। पर ये तुम मुझे क्यों लौटा रहे हो? क्योंकि ये आपके हैं मान, इन पे सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। नयनतारा ने आज तक जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। और इसके बदले तुम चाहते हो कि मैं नयनतारा को माफ कर दूं? मैं आपसे ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि ये आपका और नयनतारा का आपसी मामला है। मैं तो यहां बस आपके कागजात लौटाने आया था और ये बताने आया था कि मैं नयनतारा को अपने साथ ले जा रहा हूं, क्योंकि वो आप लोगों से दूर रहे तो वही अच्छा है। इसलिए मैं चाहता था कि आपने नयनतारा पे जितने भी केस किए हैं अगर आप वापस ले लें
तो नयनतारा को वापस आते वक्त इमिग्रेशन में मुश्किलें नहीं आएंगी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस बात के लिए राजी हो जाऊंगा? खुशी और सुकून भरी जिंदगी कौन नहीं चाहता मान। और एक प्रैक्टिकल इंसान ये कभी नहीं चाहेगा कि उसका कोई दुश्मन हो जो बार बार उसकी जिंदगी में दखल अंदाजी करे। अब फैसला आपके हाथ में है मान। आप टेंशन फ्री खुशहाल जिंदगी चाहते हैं या वही पुरानी तकलीफ भरी जिंदगी? चलिए नयनतारा। रुकिए अर्जुन बेटे, नयनतारा ने जो कुछ भी किया है उसके लिए हम उन्हें कभी माफ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारे परिवार की खुशियों के लिए हमने नयनतारा पे जो भी केसेस किए हम उन्हें वापस लेने के लिए तैयार हैं। थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच। कितना फर्क है दोनों में, कहाँ नयनतारा और कहाँ अर्जुन। बहुत ही सुलझा हुआ बच्चा है वो। मान बेटे, हम जानते हैं आप हमारे इस फैसले से खुश नहीं हैं, लेकिन जरा सोचिए, गीत और आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं और बेटे हम नहीं चाहते कि किसी का भी बुरा साया आप दोनों पे पड़े। नयनतारा का यहाँ से चले जाना ही अच्छा है, इसी में हम सबकी खुशी है बेटे। चलिए लेटर। थैंक यू, तुम जा सकते हो। कैंडल लाइट डिनर। इसमें नया क्या है? ये तो सभी करते। लॉन्ग ड्राइव, खुल गए दिल्ली के ट्रैफिक, वो भी शाम को, और लॉन्ग ड्राइव पे बस एक आइसक्रीम क्लब। हद है कंजूसी की। मूवी 30 मिनट में नामुमकिन, क्योंकि मूवी तो 3 घंटे की होती है। अच्छा, मोबाइल, मैं मोबाइल का क्या करूंगी? मुझे भला किससे बात करनी है? डिस्को मुझे पसंद। जी सर। हाँ, ये तुम्हें खुद गीत ने दिया? जी सर, मैंने लेटर खुद जाकर गीत मैडम को दिया था, उसके थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे वापस लौटा दिया। अच्छा, तुम जा सकते हो।